एवरीवन कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो रहेगी कैंडल वैक्स रीडिंग, जो होगी पेपर पे। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जब आपके पर्सन अकेले होते हैं, बिल्कुल जब उनको कोई काम नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं और मतलब उनके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स में क्या आप होते हो? क्या सोचते हैं वो आपके बारे में उस वक्त जब उनके पास कोई नहीं होता है? और अगर आपके थॉट्स आते हैं उनके मन में, तो वो थॉट्स होते क्या हैं? ठीक है? ठीक है? तो चलिए प्रे कीजिए कि रीडिंग्स बहुत अच्छी निकले आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के जो थॉट्स रहें वो आपके लिए अच्छे रहें। ठीक है? चलिए देखते हैं कि क्या ये इंसान अपने फीलिंग्स, अपने रिश्ते के बारे में सोचता है? क्या ये आपके बारे में सोचता है, मेरे व्यूवर्स के बारे में? आपके पर्सन जब अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो क्या सोचते हैं? ठीक है? ओके, प्लीज़ बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ सच्चाई के साथ बताइएगा। जो भी व्यूवर स्टक हैं इस वक्त सिचुएशन में, उनको गाइडेंस दीजिए, बस हेल्प कीजिएगा। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान ना कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके अंदर है, कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे आपसे। ठीक है? जब भी अकेले होते हैं ना, तो अंदर बहुत तड़प लग रही है मुझे इस इंसान के अंदर। खुद को शांत नहीं रख पा रहे हैं ये इंसान इस वक्त। ठीक है? अंदर शांति नहीं है, एक सुकून होता है ना, वो नहीं लग रही मुझे, तड़प लग रही है इस वक्त। और जब ये अकेले होते हैं तो वो तड़प और ज्यादा बाहर आती है, बट फिर भी वो अपनी तड़प ना किसी को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इस वक्त उनका मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है, या बहुत लेस कांटेक्ट लग रहा है। कि एक अगर कांटेक्ट है तो वो एक फॉर्मेलिटी से आपका रिश्ता चल रहा है, जिस रिश्ते में बहुत प्यार लगाव था, इस वक्त वो चीज नहीं है। कहते हैं ना कि रिश्ते में अगर पहले जैसी चीजें नहीं रहें तो इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है। मुझे लगता है कि इंसान की आंखों में आंसू हैं। ओके, जब ये अकेले होते हैं तो ये रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू आते हैं, जो आंसू ये छुपाते हैं। ये आपसे ना कहना चाहते हैं कि आप इस इंसान के लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल पर्सन हो इस इंसान के लिए। आप बहुत खास हो। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये अकेले होते हैं तब इनको आपकी याद आती है, ये हर लम्हा आपको याद करते हैं। हर वक्त इस इंसान के माइंड में आप होते हो। आंखें भर आती है इस इंसान की, आपके पार्टनर की, जब वो अकेले होते हैं या जब आपको याद कर लेते हैं, तो ये खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी आपके बारे में ये पर्सन सुनता है या सोचता है ना, तो ये रोते हैं। डेफिनेटली ये इंसान रोते हैं। ऐसा ना इनको फील होता है कि जैसे घाव पर नमक छिड़क देता है ना कोई, कि इस तरह से ये इंसान तड़पता है उस वक्त। इनको ना ऐसा लगता है कि आप दोनों मेक फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। इनको ऐसा फील होता है। ठीक है? इनको ना ऐसा लगता है कि ईश्वर ने, गॉड ने ना आपको सिर्फ इनके लिए चुना है। ओके,
मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस, जब ये अकेले होते हैं ना तो इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ़ में ना जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है? एक शांति है, सुकून नहीं है, मतलब एक चुप्पी-सी छाई हुई है इनकी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? तभी ये इंसान इतना ज़्यादा मुझे इमोशनल रोते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आपकी ज़रूरत ये फ़ील कर रहे हैं, आपकी नीड इनको बहुत ज़्यादा इस वक़्त हो रही है। मुझे लगता है कि ये पहले खुद पे बहुत घमंड करते थे, ठीक है? खुद को लेके कि मुझे लगता है कि कोई विश्वास, कोई ट्रस्ट जो है इस इंसान का टूट चुका है, ठीक है? खुद पे भी बहुत घमंड था इनको, अपने प्यार पे घमंड था, ठीक है? मुझे इनकी आँखों से ना वो नम आँखें, वो आँसू ही दिख रहे हैं, ओके? जैसे ना कुछ सुलग रहा हो ना। मुझे ये लगता है कि इनकी बेचैनी की वजह सिर्फ़ आप हो। ऐसा नहीं है कि इनकी बेचैनी की वजह कोई तीसरा इंसान है या कोई और वजह है। वो वजह, वो रीज़न सिर्फ़ आप हो, ठीक है? कि आप एक-दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? उन वो यही सोचते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए तड़प रहे हो, आप दोनों के अंदर इस टाइम इतने इमोशंस हैं, तो फिर भी हम लोगों का रिलेशन जो है इस हालत में क्यों है? ठीक है? कि उनका आपका हाथ उनके हाथों से छूट चुका है, ठीक है? कि वो हाथ छूट चुका है, वो जो ये इंसान कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इनसे दूर हो जाओगे, ओके? वो हुआ है, ठीक है? ये इंसान इस वक़्त यही सोच रहे हैं कि मैं आपकी नज़रों में गिर चुका हूँ, कि हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जो ये फ़ील कर रहे हैं कि आपकी नज़रों से गिर चुके हैं ये इंसान, कि ये खुद में ये फ़ील करते हुए इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, कि आपके बारे में सोचते रहना, आपके लिए तड़पते रहना, और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं ना जो इनकी लाइफ़ का हिस्सा बन गई हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है? तड़पना ही इनकी लाइफ़ का हिस्सा बन गया है। आपको याद करना यही इनकी लाइफ़ का जो एक पैटर्न बन गया है, जिसको ये चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ओके? देखो, आपके सामने ना मुझे लगता है कि अब ये झुकना चाहते हैं, ओके? ये अपनी गलती मानना चाहते हैं आपके सामने। जो इस इंसान की विश है, जो इस इंसान की ज़रूरत है ना, वो सभी ज़रूरतें ना आपके ऊपर आके इनकी ख़त्म हो जाती हैं। एक आप ही हो इनकी लाइफ में, जिनके साथ ये खुद को कंप्लीट फ़ील करते हैं, जिनके साथ ये खुद को इमेजिन करते हैं, ओके? बट क्या है कि आप इस वक़्त इस इंसान से कुछ दूर हो, ज़्यादा नहीं बट कुछ दूर हो चुके हो। मुझे लगता है कि ये इंसान का झुकाव इतना ज़्यादा हो रहा है आपको लेके कि कभी भी ये इंसान किसी और के सामने नहीं झुका है, ठीक है? सिर्फ़ ये इंसान आपके सामने झुक रहा है। ये कभी किसी के प्रेशर में आके नहीं झुका या किसी के लिए झुका हो, ये आपके सामने झुक रहा है क्योंकि प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो तड़प है इस वक़्त कि इंसान जब थक जाता है ना सभी ओर से, ठीक है? किसी ने इस इंसान को इतना थका दिया है ना, हो सकता है कि वो ऐसी कोई सिचुएशन ही है इनकी लाइफ़ में और उनको लगता है कि जब तक वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम वो आपसे शेयर नहीं कर लेंगे ना, वो परेशानी आपसे शेयर नहीं कर लेंगे ना, उनको चैन नहीं आएगा। कुछ तो परेशानी है इनकी लाइफ में इस वक़्त। हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके पर्सन ने कॉन्टैक्ट किया है, आपके मेरे व्यूअर्स को, आपके पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट भी किया होगा, ठीक है? मुझे दिखता है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इस इंसान का इस वक़्त अपने ऊपर।
तो नहीं रह पाएँगे ये, कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे आपको। हो सकता है कि मैंने आपको कुछ बोला नहीं है, कुछ बताया नहीं है, बिल्कुल चुप हो गए हैं, कोई रीज़न नहीं दिया आपको, कोई क्लैरिटी नहीं दी आपको, बस बिल्कुल चुप हो गए एकदम से। इसकी वज़ह से आप भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। आपको नहीं समझ आया कि एकदम से हुआ क्या है? कुछ ना कर पाना आपके लिए आपको कुछ ना दे पाने का रिग्रेट, वो अफ़सोस इस इंसान की आँखों में दिख रहा है और दिखेगा भी आपको। उसी वजह से ये इंसान आपके सामने झुक गया है, ठीक है? उस रिग्रेट की वजह से, उस शर्मिंदगी की वजह से। अब आप लोगों की लाइफ़ में देखो सबकी लाइफ़ में अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे ब्लैक कैंडल साथ में ही आती हुई दिख रही है और बहुत ज़्यादा कैंडल बर्न कर रही है, ग्लो कर रही है। बहुत नेगेटिव हो चुके हैं ये पर्सन, ठीक है? ये चाहते नहीं है नेगेटिव होना बट ये हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ़ में। क्यों ये अपने आप को इतना कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं, इतना वीक फ़ील कर रहे हैं? क्या है ऐसी चीज़? मुझे लगता है किसी ने झुकाया है इस इंसान को, हर्ट किया है। और देखो गाइज़ किसी-किसी के लिए, सबके लिए नहीं, बट किसी को अगर फ़ील होता है ना, तो मैं एक चीज़ बोल दूँ, अगर आपको एकदम से ऐसा फ़ील हुआ कि आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और एकदम से आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, बदल चुके हैं। आपको समझ ही नहीं आया कि ये इंसान कैसे चेंज हो सकता है। तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया गया है, कोई तो टेक्नीक यूज़ की गई है, कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया है। मैं इन चीज़ों में नहीं मानती बट सब कुछ आज के टाइम पे हो रहा है। सो मुझे लगता है कि कुछ स्पेल वर्क करवाया गया है, जिसकी वज़ह से ये ब्लैक जो कैंडल्स की वैक्स है वो गिरी है। तो कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है? उसका असर मुझे लगता है कि आपके ऊपर भी होता होगा, हुआ है, उस चीज़ पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ओके? क्योंकि ये इंसान इतना इमोशनल, इतना रो रहा है, इतना लो फ़ील कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, इतना प्यारा रिश्ता एकदम से खराब होना, मतलब किसी और का आप लोगों के रिश्ते पे नज़र होना या गलत करना आप लोगों के लिए, ठीक है? अब ये जिसके साथ रेज़ोनेट होगा वो ही लेगा। मुझे लगता है कि ये इंसान की एक ही इच्छा है कि बस आपके पास आकर आपके कंधे पे सिर रख के रोएँ, इतना रोएँ, इतनी अपनी फीलिंग, इमोशन आपके सामने रख दें, आप थक जाओगे इन इसके आँसू पोंछते-पोंछते। आप थक जाओगे, आपको नहीं समझ आएगा कि इसको हुआ क्या है। सिर्फ़ आपके सामने रोने चाहते हैं ये इंसान और किसी के सामने नहीं रोना चाहते। इसको आपकी ज़रूरत है, आपके कंधों की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है इस वक़्त। ठीक है? इसका चेंज होना, इसका बदलना, इसको खुद को नहीं समझ आ रहा कि ये सब इसने किया क्यों या इससे करवाया गया है, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और वो इंसान कर क्या सकता है रोने के सिवा, ओके? देखो ये चाहते कि आप इनको माफ़ कर दो, आप इनको अपना लो, ओके? आप इनके पास वापस आ जाओ। मुझे लगता है कि ये इंसान ना पूरी तरह से झुक जाएगा आपके सामने अपने अगर इनको किसी चीज़ का घमंड था ना, वो मुझे घमंड टूटता हुआ दिख रहा है इस इंसान का। वो मतलब ये कैंडल तो ब्लो है बट वैक्स नहीं गिर रही मतलब कि ये इतना ज़्यादा स्टक हो चुका है ना अपनी सिचुएशन में, अपने अंदर उन इमोशंस में कि ये आपसे बढ़कर कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपसे बढ़ के इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। सोच रहे हैं ये पर्सन कि सब कुछ ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, प्रे करते हैं, मन्नतें माँगते हैं, दुआ करते हैं। देखो ये इंसान आपको चाहे सामने से मिले या ना मिले, बट ये आपको अपनी आइज़ क्लोज़ करके ही याद कर लेते हैं।
आपकी कोई फ़ोटो देखकर ये रो लेते हैं। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा रोए हो, आपके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहे हैं। क्योंकि हर्ट करना आपको इस इंसान का बिल्कुल मकसद नहीं था, बट इनसे हुआ है, तो इतना प्यार देने के बाद जब कोई इंसान हर्ट करता है, तो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज़ आपके साथ हुई है, बट ये इस वक़्त सह नहीं पा रहे हैं। जो इन्होंने किया है, जो इनसे करवाया गया है, जो बिहेवियर उन्हें आपको दिया है ना, वो इनसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने ये भी चाहा कि मैं किसी से डिस्कस नहीं करूं, किसी से शेयर नहीं करूं, बट मुझे लगता है कि किसी के साथ इन्होंने आपके बारे में बात करी है, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में चीज़ शेयर करी है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपने किसी कज़न, भाई बहन, फ्रेंड, किसी के साथ उन्होंने ये बात शेयर करी है आपके बारे में, क्योंकि जब ये इनकी सिचुएशन देखकर इनसे हर कोई पूछता ही होगा ना कि आपको हो क्या गया है, ठीक है? तो वो बहुत ही ख़ास पर्सन होंगे जिसके साथ इन्होंने अपने दिल की बात रो के बताई है, अपने इमोशंस इन्होंने शेयर किए हैं, आपके बिना रहना कितना मुश्किल हो रहा है वो बताया है। इन्होंने वजह बताई है उनको कि आप क्यों अलग हुए हो, ओके? सारा रीज़न जो भी है चीज़ों का, बातों का वो बताया गया है यहाँ पे। देखो, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत करीबी हैं दोनों के, और उनमें से कोई मुझे फीमेल भी लग रही है, जो आप लोगों के रिश्ते में कुछ ना कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। तो ये जिसके साथ भी मैसेज आए वो ज़रूर ले और थोड़ा-सा अलर्ट रहे, ठीक है? ओके, तो चलिए कार्ड्स के साथ देखते हैं हम लोग, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। चलिए चेक करते हैं। क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस है यूनिवर्स हमें ज़रूर बताएँगे। आपके पर्सन के इस वक़्त डीप इमोशंस क्या हैं जो वो कहना चाह रहे हैं बट आपके सामने कह नहीं पा रहे, ओके। बट ये इंसान गाइस मुझे दिख रहा है कि तड़प बहुत रहे हैं इस वक़्त हाल-फिलहाल। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं, बट मुझे कोई ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जिसमें ये नहीं चाहते थे जो कुछ इन्होंने किया है, ओके। क्योंकि ये झुकने तक के लिए तैयार हो चुके हैं गाइस। इस वक़्त ये झुकना भी जो है ना इनको बुरा नहीं लग रहा आपके सामने, ओके। कोई समय था जब था एटीट्यूड इनके अंदर, ये अब मिन्नतें करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं, ओके। ओके। देखो, ये इंसान कभी नहीं चाहते थे जो कुछ इन्होंने किया है ना कि ये आपके साथ करें, ठीक है? बट इनसे हुआ है वो चीज़ें, और उस चीज़ का गिल्ट इनको बहुत सता रहा है। वही चीज़ें आँसू बन के अ, इनके सामने जो है वो आपके सामने वो चीज़ें हो रही हैं, इनका रोना निकल रहा है, इनको रोना आ रहा है। ये चाहते हैं कि ये आपके पास पहुँचे और अपने इमोशंस खुल के आपके सामने रख दें, ठीक है? ये आपसे जितना प्यार करते हैं, उतना कह नहीं पाते हैं। जितना ये इमोशंस रखते हैं ना आपके लिए, उतना बोल नहीं पाते आपको, उतना कह नहीं पाते। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, बहुत जल्द, ठीक है? मैंने बोला कि कंट्रोल नहीं कर पाएँगे खुद पे, और बहुत जल्द ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और देखो, आप जब इनकी लाइफ़ में होते हो ना, तो इनकी लाइफ़ में एक अलग तरह की हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, ओके? क्योंकि जब ये आपको मिले थे ना, तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत प्यार दिया है आपको, बहुत स्पेशल फ़ील करवाया है। एक ऐसा इंसान था ये कि जिसको मतलब आपके सिवा इनके लिए कुछ मायने रखता ही नहीं है, ठीक है? वो केयर प्यार आपको इस इंसान से मिली है, बट एकदम से चेंज हो जाना, यू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है? विल यू एक्सेप्ट द रियल मी?
इस वक़्त ये इंसान जिस हालात में है, इस वक़्त ये इंसान जिस कंडीशन में है, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको सँभालो। ये जैसे भी है इस वक़्त जो भी कर रहे हैं, आपको इनको सँभालना होगा। क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे? ओके? आप हमेशा इनके ड्रीम में आते हो, आपके ही सपने देखते हैं, इस वक़्त भी इनको मुझे लगता है कि ये जब सोते भी हैं, तो सोते नहीं हैं, सिर्फ़ आपके बारे में ही सोचते हैं। आपके अलावा ये अपनी लाइफ़ में किसी को इमेजिन नहीं कर सकते, आपके प्यार में ये इंसान पागल है, आप इनको पागल कर देते हो। एक पागल इन द सेंस कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनका बस नहीं रहता है अपने ऊपर, कंट्रोल नहीं रहता है। तो मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, मेरी इंट्यूशन भी मुझे यही बोल रही है कि कुछ तो है आप लोगों के लाइफ़ में, कोई ऐसा मतलब सिचुएशन ही मैं बोलूँगी कि जो आप लोगों को दूर करना चाहती है, ठीक है? आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज़ समवन एल्स। देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कि गलती तो हुई है इस इंसान से, ठीक है? अब आप ये मत बोलना कि सभी के लिए मैं बार-बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जिसके साथ रेज़ोनेट जाए वो ज़रूर ले, जिसके साथ नहीं हो रहा वो उतनी चीज़ को छोड़ दे। तो किसी-किसी के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन ने किसी तीसरे इंसान के साथ जाकर गलती की होगी, किसी थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में लेके आए होंगे, चाहे वो अट्रैक्शन के चलते गए, चाहे वो जानबूझकर गए, बट इन्होंने गलती करी है और वो गलती का पछतावा ही इनकी आँसुओं के ज़रिए बाहर आ रहा है, ठीक है? फुल कैंडल वैक्स रीडिंग में हमने देखा है कि वो इंसान रोता हुआ दिख रहा है, आपकी ज़रूरत फ़ील कर रहा है। आपके सामने झुकने तक के लिए तैयार है, सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उनको गिल्ट हो रहा है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी ने जानबूझकर इनको अपने बस में किया या अपने पास ले गए, बट क्या है कि ये इंसान अपने आप को लॉयल नहीं रख पाया, उस चीज़ का भी इनको बहुत जो है गिल्ट हो रहा है और वो सबसे बड़ी बात है इस वक़्त, ठीक है? सो आपको अपने पर्सन के ऊपर अगर ट्रस्ट है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपसे सॉरी जब बोले, तो आप उनको ज़रूर एक मौका दीजिए। रिश्ते में आपको कैसे आगे बढ़ना है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। बट हाँ, अगर वो मौका माँग रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपको उनको मौका देना है या नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है? बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि गिव मी अ चांस, वो चांस ज़रूर माँगेंगे, सॉरी ज़रूर बोलेंगे और वो ये भी बोलेंगे कि प्यार मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। इस रिश्ते को ठीक करने में, इस रिश्ते में आगे बढ़ने में मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है? तो ये है गाइज़ आपके पर्सन के जो भी थॉट्स थे, जो भी जब वो अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या इमोशंस हैं, मुझे इस वक़्त की उनकी जो भी करंट एनर्जी दिखी है मैंने आपको बताई है, ओके? तो अगर आपके साथ रेज़ोनेट होती है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्लेम भी किया कीजिए और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। नाइट थॉट्स डेली यहाँ पे आते हैं चैनल यूट्यूब पे। आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि फ्री सेशन ले सको जब मैं लाइव आती हूँ। तो अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।